सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी रूम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 2 साइंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल, however there are other living organisms around us which we cannot see with eyes alone। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। इन्हें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन मोस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विथ ग्रेइश वाइट पैचेस। हम लोग रेनी सीजन में देखते हैं कि जो ब्रेड रहता है उस पर वाइट पैचेस पड़ जाते हैं, ग्रेइश वाइट पैचेस। ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर एंड वेयर डिड दे कम फ्रॉम? क्या हम जानते हैं कि ये स्ट्रक्चर कहाँ से आते हैं? जो कि टाइनी ब्लैक राउंडेड होते हैं। फिर यहाँ पे एक्टिविटी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी 2.1। So collect some moist soil from the field in a beaker and add water it. After soil particles have settled, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? हमें थोड़ा सा सॉइल लेना है फील्ड से और माइक्रोस्कोप में देखना है कि क्या है उसमें। Take a few drop of water from a pond, spread on a glass slide and observe through microscope. हमें पॉन्ड से कुछ बूंद पानी लेना है और माइक्रोस्कोप में देखना है। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? क्या हमें टाइनी ऑर्गेनिज्म देखा इधर उधर चलते हुए? दीज ऑब्जर्वेशन शो डैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म। इस एक्टिविटी में हमें पता चलता है कि सॉइल और वाटर टाइनी ऑर्गेनिज्म से भरा हुआ है। थ्रू नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इन टू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। मतलब सारे माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। These microorganisms or microbes are so small in size they cannot be seen with naked eyes। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स जो होते हैं वो नेकेड आइज से नहीं दिख सकते हैं। Some of these such as fungus that grow on bread can be seen with magnifying glass। जो फंगस होते हैं ब्रेड पे जो ग्रो करते हैं, ग्रे वाइट पैचेस जो रहते हैं, उन्हें हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। बाकी सारे जो रहते हैं उन्हें माइक्रोस्कोप के हेल्प के बिना नहीं देख सकते हैं। डेट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। इस वजह से इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। दिस ग्रुप आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को 4 मेजर ग्रुप में बांटा गया है और वो है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 और 2.4। 2.1 से 2.4। वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक, दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। वायरस भी माइक्रोस्कोपिक होता है लेकिन वो सिर्फ रिप्रोड्यूस करता है जो होस्ट होता है ऑर्गेनिज्म उसके सेल के अंदर, which may be a bacterium, plant or animal. Some of the viruses are shown in figure 2.5. Common element like cold, influenza जो कि फ्लू होता है and most cough are caused by virus. Serious disease like polio, chickenpox are also caused by virus. Disease like dysentery and malaria are caused by protozoans, where typhoid and tuberculosis जिसे हम लोग टीबी बोलते हैं are bacterial disease. You have learned about some of these microorganisms in class 6 and 7। हम लोग इनके बारे में क्लास 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमारे कुछ बैक्टीरिया हैं, जैसे ये वाला हमारा है फिगर 2.1 में। सबसे पहला है स्पाइरल बैक्टीरिया और ये सेकंड है हमारा रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। यहाँ पे है कैमिडोमन्स, फिर यहाँ पे है स्पाइरोगाइरा, फिर ये हो गया हमारा अमीबा, ये है पेरीमीसियम, फिर ये है हमारा ब्रेड माउंड, ये हमारा पेनिसिलम और ये हमारा एस्पेरगिलस। चलिए नीचे आते हैं। अब हमें पढ़ना है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। पहले ये देख लीजिए, ये दोनों वायरस हैं 2.5 में। अब पढ़ते हैं 2.2 वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। Microorganisms may be single-celled like bacteria, some algae and protozoa.
माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब मे बी सिंगल सेल्ड हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया और कुछ एल्गी एंड प्रोटोजोआ होते हैं, और मल्टी सेल्यूलर और बहुत सारे सेल वाले भी हो सकते हैं, सच एज एल्गी एंड फंगी, जैसे एल्गी और फंगी। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, वो सारे टाइप के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, जैसे रैंकिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड, मतलब वो गर्मी सर्दी कैसे में भी सर्वाइव करते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, वो ह्यूमन और बाकी एनिमल के भी बॉडी में मिलते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में, वाइल मतलब बाकी सारे अपने फ्रीली रहते हैं, एग्जिस्ट फ्रीली। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन, अमीबा जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब अकेले रह सकते हैं। वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज, लेकिन जैसे फंगी और बैक्टीरिया कॉलोनी में रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, ये है एक्टिविटी 2.3, इसे हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में। चलिए अभी के लिए बाय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।